हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के सबमरीन फ्लीट के बारे में। साथ में जो 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को ऑर्डर इंडियन नेवी देना चाहती है, जिसके लिए एक एनओडी को भी रेडी किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट कितनी बड़ी है और इस वक्त इंडियन नेवी के पास टोटल कितने कन्वेंशनल टाइप ऑफ सबमरीन है, कितने न्यूक्लियर टाइप ऑफ सबमरीन है और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस वक्त इंडियन नेवी के पास कन्वेंशनल टाइप के सबमरीन में इंडियन नेवी सिसुमार क्लास के 4 सबमरीन को ऑपरेट करती है, जिसे जर्मनी से एक्वायर किया गया था। इसके अलावा सिंधु घोष क्लास की 7 सबमरीन इंडियन नेवी के पास है, जिसे रशिया से एक्वायर किया गया था। इस क्लास की सभी सबमरीन काफी पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण इस टाइप के सबमरीन को इस वक्त अपग्रेड किया जा रहा है। जहां लास्ट ईयर एक सबमरीन को रशिया भेजा गया था, वहीं इस साल से अब इस टाइप की सबमरीन को भारत में ही अपग्रेड किया जा रहा है। और अभी इसी मंथ में भारत सरकार द्वारा करीब 900 करोड़ की लागत से सिंधु कीर्ति को अपग्रेड करने का ऑर्डर भी दिया गया है। तो अगर इन दोनों टाइप ऑफ सबमरीन को मिला दिया जाए तो भारतीय नौसेना करीब 11 पुरानी सबमरीन को ऑपरेट करती है, जबकि 6 के नंबर में कलवरी क्लास की सबमरीन ऑलरेडी नौसेना को मिल चुकी है और ये लेटेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और इसे फ्रांस के नेवल शिपयार्ड और एमडीएल द्वारा भारत में ही बनाया गया है। तो अब टोटल नंबर मिलाकर 17 का हो जाता है, जो कि कन्वेंशनल सबमरीन का नंबर है, जिसमें से 6 न्यू सबमरीन है, वहीं 11 पुराने सबमरीन है। वहीं न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में भारत खुद के द्वारा बनाए गए 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघाट को ऑपरेट करती है। वहीं जो S4 और S4 स्टार SSBN है, तो वो भी बनकर लगभग तैयार है और इसके बाद 2 S5 क्लास की सबमरीन को और बनाई जाएगी। यानी कि अगर इन सभी सबमरीन को मिला दिया जाए तो इस वक्त इंडियन नेवी के पास टोटल 19 सबमरीन ऑपरेशनल है, जबकि 4 सबमरीन बन रहे हैं। मतलब कि 23 सबमरीन फ्यूचर में ऑपरेशनल होंगे। लेकिन ये नंबर बेहद ही कम है, खासकर जब हमारा एनिमी चाइना इस वक्त 60 के नंबर में सबमरीन को ऑपरेट कर रहा हो, तो हमारे पास 35 प्लस सबमरीन होने चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, साल 1999 में जब उस टाइम की गवर्नमेंट द्वारा साल 2030 तक 30 न्यू सबमरीन भारतीय नौसेना में शामिल करने का प्लान किया गया था, जिसमें कि 6 कन्वेंशनल सबमरीन फॉरेन वेंडर से एक्वायर किए जाने थे, जो कि ज्वाइंट वेंचर के तहत होने थे। फिर 6 कन्वेंशनल सबमरीन को कंट्री में ही बनाया जाना था, यानी कि 12 सबमरीन। इसके अलावा फॉलो ऑन ऑर्डर में 6+6 सबमरीन आने वाले थे, जो कि टोटल नंबर मिलाकर 24 का होना था। उसके बाद 6 SSN सबमरीन होने थे, यानी कि न्यूक्लियर सबमरीन, जिससे कि ये टोटल नंबर 30 का हो जाता। लेकिन फ्रांस से जब 6 कलवरी क्लास के सबमरीन को एक्वायर किया गया, तो वो पहले AIP के साथ आना था, जो कि हुआ नहीं और इसीलिए इस वक्त इसके फॉलो ऑन ऑर्डर भी नहीं दिए गए। लेकिन क्योंकि अब DRDO खुद का स्वदेशी AIP सिस्टम विकसित कर चुका है, जिसे INS कलवरी से ही टेस्ट किया जाना है, तो इसीलिए नेवी अब ये प्लान कर रही है कि फॉलो ऑन ऑर्डर में 6 के बदले 3 सबमरीन, जो कि न्यू डिजाइन के साथ इंडिजीनियस AIP से लैस होंगे, उसे एक्वायर कर लिया जाए। साथ में क्योंकि AIP की वजह से ही प्रोजेक्ट P75I भी अटका पड़ा है, जिसके तहत 6 SSN लेने हैं, तो उसे भी क्लियर कर दिया जाए, जिससे कि नेवी के पास 9 एडिशनल सबमरीन आ जाएगी और बाकी के 4 के नंबर में SSBN भी इंडक्ट किया जाना है, जिससे कि ये नंबर 13 का हो जाता है। अब इस वक्त नेवी के पास 19 के नंबर में सबमरीन ऑपरेशनल है और 13 न्यू सबमरीन के ऐड होने से टोटल नंबर 32 का हो जाएगा। वहीं इन सबमरीन की डिलीवरी के बाद जो पुराने सिसुमार क्लास के सबमरीन है, तो उन्हें रिटायर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एडिशनल 6 सबमरीन का ऑर्डर दे दिया जाएगा, जिससे कि इंडियन नेवी की ऑपरेशनल सबमरीन फ्लीट 35 की हो जाएगी और ये फ्यूचर में चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।